तो इस वीडियो में हम इस एक्सप्रेशन को हल करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इसको ज़रा लॉन्ग डिवीजन की तरतीब में ले आते हैं। तो 2x³ माइनस, अच्छा, हमारे पास दूसरी डिग्री की कोई टर्म नहीं है तो हम यहाँ खाली जगह छोड़ देंगे ताकि भाई बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। बल्कि ऐसा करते हैं कि यहाँ 0x² लिख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ 47x आ जाएगा माइनस 15, और इसको हम तकसीम कर रहे होंगे x माइनस 5 से। अब भाई यहाँ सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म x है, जबकि यहाँ 2x³ है, तो हमें इस x को ज़रब देना होगा 2x² से ताकि हमें 2x³ मिल जाए। और इस 2x² को भाई हम दूसरी डिग्री वाली टर्म्स की जगह पे ही रखेंगे। सही। तो भाई x ज़रब 2x² बराबर हो जाएंगे 2x³ के, और जब 2x² को हम -5 से ज़रब देंगे तो हमें -10x² मिल जाएगा। और अब हम इस पूरी चीज़ को इस पूरी चीज़ से माइनस कर देंगे। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और 0x² से जब हम -10x² माइनस करेंगे तो भाई नेगेटिव ज़रब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और हमें पॉजिटिव 10x² मिल जाएगा। और साथ ही साथ फिलहाल ये 47 नहीं, नेगेटिव 47x नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब हम फिर से सबसे बड़ी वाली टर्म्स पे गौर करेंगे। यहाँ x अभी भी सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है और यहाँ 10x² हमारी सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म हो जाएगी। तो भाई हमें x को 10x से ज़रब देना होगा ताकि हमें 10x² मिल जाए। ये यहाँ आ जाएगा, और 10x ज़रब -5 बराबर हो जाते हैं -50x के। और इस पूरी चीज़ को जब हम इस पूरी चीज़ से माइनस करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जबकि -47x से हम -50x माइनस करेंगे तो नेगेटिव ज़रब नेगेटिव बराबर हो जाता है पॉजिटिव के, और फिर पीछे बच जाएंगे 3x, और ये -15 यूं ही नीचे आ जाएगा। तो भाई अब यहाँ सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म 3x है, तो x को हम ज़रब देंगे 3 से। 3 ज़रब x हो जाएंगे 3x, और 3 ज़रब -5 हो जाएंगे -15। अब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और -15 से जब हम -15 को माइनस करेंगे तो भाई ये निशान पॉजिटिव में बदल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ज़रब नेगेटिव बराबर होता है पॉजिटिव के। और साथ ही साथ ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, और यूं ये पूरी चीज़ हल होकर 2x² जमा 10x जमा 3 के बराबर हो जाएगी। लेकिन भाई यहाँ एक शर्त भी लगेगी कि x कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकता। अगर x 5 के बराबर होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और फिर ये पूरी चीज़ बयानशुदा ही नहीं रहेगी। तो बात यह है कि ये दोनों एक्सप्रेशन x की किसी भी कदर के लिए एक दूसरे के बराबर रहेंगे सिवाय 5 के।